दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉयलेट्स के बारे में। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन कभी डिटेल्ड में इसकी चर्चा नहीं हुई। तो चलिए जानते हैं कि चाहे वो रेजिडेंस हो चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उसमें टॉयलेट कहाँ बनाने चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं आपका वास्तु कंसल्टेंट दीपक कुमार सैनी। चलिए हम जानते हैं, चाहे रेजिडेंशियल एरिया हो चाहे कमर्शियल हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें टॉयलेट कहाँ कहाँ बनाने चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये रहता है, उनके दिमाग में ये भ्रम रहता है कि टॉयलेट को ईस्ट की तरफ फेस नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ी सी हम डिटेल में गहराई में जाना पड़ेगा हमें। तो मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास 16 डायरेक्शंस हैं, राइट। तो इसमें जोन जो है, इसमें जो एरियाज़ हैं वो डिवाइड हैं। चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी हो तो उसमें कहाँ कहाँ बनाने चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं बनाने चाहिए, पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। तो कौन कौन सा एरियाज है जिसमें हमें बनाने और नहीं बनाने चाहिए। ये नॉर्थ है, नॉर्थ में हमें नहीं बनाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए, ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए। ईस्ट एक ऑप्शन है, ईस्ट साउथ ईस्ट एक ऑप्शन है, इसका जोन आएगा, इसमें बना सकते हो। साउथ ईस्ट में बिल्कुल नहीं, साउथ ईस्ट में भी नहीं बना सकते। ये ऑप्शनल है, बहुत मजबूरी हो तो इसमें बना सकते हैं, फिर भी इसमें चल जाता है। साउथ वेस्ट सबसे बढ़िया है। साउथ वेस्ट में बिल्कुल नहीं, वेस्ट साउथ वेस्ट में बिल्कुल नहीं, वेस्ट में बिल्कुल नहीं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सबसे बड़ा एरिया है, सबसे अच्छा एरिया है, इसमें बना सकते हो। नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हो, नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं बनाना चाहिए। तो ये हमारे पास 16 डायरेक्शंस है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या आ गया, 1, 2, 3 और 4 एरियाज़ आपके पास आ गए कि इन एरियाज़ में आप टॉयलेट बना सकते हो। अब ये तो हुआ कि इस एरियाज़ के अंदर हम टॉयलेट बना सकते हैं। अब बात करते हैं फेसिंग की, कि कौन कौन सी फेसिंग हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी फेसिंग नहीं करनी चाहिए। तो आप नॉर्थ और साउथ अलाइनमेंट की फेसिंग ले सकते हो, यानी कि जब आदमी WC पे बैठता है तो उसका फेस साउथ की तरफ हो, या साउथ में बैठ के उसका फेस नॉर्थ की तरफ हो। ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, ये सिस्टम बिल्कुल ठीक है। नॉर्थ और साउथ की अलाइनमेंट मैं इसको बोलता हूँ। तो इसमें आप फेस और बैक कर सकते हो। ईस्ट और वेस्ट में फेस और बैक नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। पुराने ज़माने में लोग बाहर जाते थे, घर के अंदर टॉयलेट्स नहीं होते थे, जो कि बहुत बढ़िया बात थी। लेकिन आज की डेट में तो घर के अंदर है और बेडरूम के साथ अटैच्ड है। और मैंने देखा है कुछ 5 स्टार होटल्स के अंदर तो वो तो पार्टीशन ही ख़त्म कर दी उन्होंने। तो इतना एडवांस हो गया है ये सिस्टम, जिसकी वजह से नेगेटिविटी बढ़ती है और हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहले का जो सिस्टम था उनको पता था, वो बहुत ही वैज्ञानिक लोग थे, उनको पता था कि टॉयलेट को अगर घर के अंदर बनाए तो ये नेगेटिव है, इससे बीमारी आएगी। तो सबसे वो पहले बाहर जाते थे, जंगल में जाते थे, खेतों में जाते थे सुबह के वक्त, और वो अर्ली उठते थे। जब वो अर्ली उठते थे तो जब सनराइज़ होता था तो उनके सामने से होता था। तो सन बहुत हमारा बड़ा प्लैनेट है जिसका हम रिगार्ड करते हैं। तो सूर्य की तरफ ना तो वो लोग फेस करते थे ना बैक करते थे, राइट। तो इसके पीछे ये लॉजिक है, कभी भी हम सूर्य की तरफ जो है सुबह के वक्त जब आदमी जब बैठता था तो उसकी तरफ फेस और बैक नहीं करते थे। तो वो लॉजिक आज की डेट में भी अप्लाई होता है। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा क्या है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप एरियाज डिसाइड कर लो कि कौन कौन एरियाज़ में आप टॉयलेट बना सकते हो, कोई नहीं बना सकते हो। फेसिंग अगला स्टेप आता है। एरिया का इम्पैक्ट ज़्यादा है, फेसिंग का इम्पैक्ट कम है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने मान लो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दी और फेस आपने कर दिया नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, ऐसे कर दिया आपने, राइट। फेस आपने नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ ऐसे कर दिया, तो ये टॉयलेट गलत है। यहाँ फेसिंग की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अगर यहाँ पर टॉयलेट बना के अपने ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ भी फेस कर दिया तो भी ये 100% गलत है। तो फेसिंग की यहाँ कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट में मैंने फेसिंग तो ठीक रखी है तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। ये 100% इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और कुछ लोग यहाँ पर ये भी सोचते हैं, मैंने बहुत अभी प्रैक्टिकल देखा है लोगों का,
कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनी है, लेकिन कहते हैं हम बहुत कम यूज़ करते हैं, जब कोई गेस्ट आता है तभी यूज़ होता है, या हम यूज़ ही नहीं करते हैं, या उसको स्टोर बना दिया है। अगर आपने वहाँ स्टोर बना दिया है और पॉट लगा हुआ है तो भी उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर आप बहुत कम यूज़ करते हो तो भी उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर आपने स्टोर बना दिया तो भी वो गलत है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्या होगा, पहले एरियाज़ इंपॉर्टेंट है, फेसिंग उसके बाद आती है। तो आप नॉर्थ और साउथ अलाइनमेंट के अंदर फेसिंग कर सकते हो, ईस्ट और वेस्ट के अंदर नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने किया हुआ है, ये साउथ फेसिंग बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे नॉर्थ फेसिंग, ये ठीक है। और इसको बोलेंगे ईस्ट की फेसिंग है, और ये वेस्ट की फेसिंग है। ये ईस्ट फेसिंग है, ये वेस्ट फेसिंग है, लेकिन इसका जोन ठीक है, यहाँ कर सकते हो, ठीक है। इसका ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपके वहाँ पर आ रहा है तो ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर इसका जोन ठीक है, लेकिन इसका फेसिंग गलत है। फेसिंग आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर जोन ओके है तो कोशिश करो कि फेसिंग का भी ध्यान रखो, लेकिन फेसिंग के चक्कर में जोन गलत नहीं होना चाहिए। फेसिंग के चक्कर में जोन गलत नहीं होना चाहिए। जोन के चक्कर में आप फेसिंग फिर भी एक बार गलत कर सकते हो, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, सन कांस्टेंट है, हमेशा अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। तो सन कांस्टेंट है, तो इसलिए हमेशा जो जोन है उसका जो है पहले ध्यान रखा जाएगा। तो ये इस बात से ये क्लियर आपको हो गया होगा फेसिंग और एरियाज़ का कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, टॉयलेट से ही कनेक्टेड है, कि कुछ लोग स्टेयरकेस के नीचे जो है टॉयलेट बना देते हैं। इसमें क्या हुआ, सपोज़ ये एरिया आपका, ये जोन आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने टॉयलेट बना दिया स्टेयरकेस के नीचे, तो यहाँ होगा क्या, यहाँ जो नेगेटिव एनर्जी है यहीं एकमुलेट हो जाएगी। यहाँ पर इसकी जो गैसेस है बाहर नहीं जा पाएंगी। इसलिए कोशिश करोगे स्टेयरकेस के नीचे ना बनाओ, वहाँ बनाना चाहिए जहाँ इसकी गैसेस बाहर निकल जाए। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सबसे बढ़िया माना गया है, या साउथ साउथ वेस्ट में भी आप बना सकते हो। तो इसका वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी। तो यहाँ वेंटिलेशन इसको नहीं मिलता, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ फिर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या पुरानी जगह में भी आप रेनोवेट कर रहे हैं। तो टॉयलेट को अगर अच्छे जोन में लेके जा सकते हो तो उसको ज़रूर लेके जाना चाहिए। फेसिंग का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप घर में अच्छी हेल्थ पाओगे और बिजनेस प्लेस में भी अनवांटेड प्रॉब्लम्स आपके नहीं आएंगी। तो दोस्तों, अभी भी अगर आपका टॉयलेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिले तो आप मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।